हेलो अगेन। प्रशांत व्यास न्यूज़ के साथ। आज शनिवार है। जय बजरंग बली, जय सिया राम, जय शनिदेव। जो वार है स्पेशल शनिदेव हनुमान जी का। ओके। सो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है। आज का जो स्वरूप है वो काल रात्रि है। नव दुर्गा का स्वरूप में से आज काल रात्रि का स्वरूप है। काल रात्रि कल्याणी ऐसा बोला जाता है। काल रात्रि माने देखो, अरबे दुर्गे का रूप देखना भी संभव है। काल रात्रि का रूप देख के आप डर जाते हो। काला कलर है माँ का, एक सिंपल, बहुत एकदम श्याम वर्ण है। सात्विक शक्ति है और आज पृथ्वी पर अवतरित हो रही है। वेलकम। उनका काम ही एक है कि एक ही काम है मात्र से दुष्टों का संहार। जैसे रक्त बीज का लहू पान किया था, रक्त बीज मारा गया। माँ काल रात्रि का एक ही काम है, दुष्टों का संहार करना। और जिसकी उपासना से ब्रह्मांड के समस्त रहस्य और शक्तियों का, सिद्धियों का मार्ग खुलता है। इसको रौद्री बोला गया है। रुद्र स्वरूप, रुद्र है ना, शंकर रुद्र है। रौद्री धूम्रवर्णा कहते हैं इसको। देखो तो माँ का रूप कैसा है। इसके बाल बिखरे हुए, कुछ हाथ में खड़ग है, खप्पर है, खोपड़ी की माला है, खोपड़ी की माला है और काला वर्ण है। त्रिशूल रखा है, त्रिशूल दुष्टों के संहार के लिए त्रिशूल है। और गले में विद्युत की माला है। कैसी माला है भाई? गले में विद्युत की माला, इलेक्ट्रिसिटी। समझो, आपने काली का रूप देखा होगा। श्वास लेती है तो ज्वाला निकलती है, मुंह से ज्वाला निकलती है, ज्वालामुखी है। श्वास ले माता जी तो ज्वाला निकलती है मुंह से। वाहन उसका कदर्प है, कदर्प है ना, तो उसका वाहन है। और दाहिनी हाथ में वर मुद्रा है, बाएं हाथ में अभय मुद्रा है, एक खड़ग है, एक कटार रखी है माँ ने। और अभय मुद्रा से भय का नाश होता है और दुष्टों का विनाश के लिए माँ आज अवतरित हुई है। तो ऐसे काल रात्रि को प्रणाम। ओम ह्रीम माँ काले न माँ काले, माँ काले। ओम भद्र काले नमो नमः, ये मंत्र है उसका, माँ काले नमः। यानी भयंकर रूप है, उसको आप सोच नहीं सकते। माँ काली का रूप जो विनाश के लिए ही कार्य करती है, स्पेशल रौद्री है। सो इस प्रकार से आज षष्टम कात्यायनी, जो सप्तम काल रात्रि, अभी 2 दिन बचे। काल रात्रि का स्वरूप है, शनिवार है। तो हनुमान जी के चरण में नमन और शनिदेव के चरण में नमन। हमने पूजा बताया है आपको कि जैसे सवेरे उठ के आपको घट स्थापन किया हुआ है, स्नान करके माता जी को स्नान कराना है। हिंडोलों पे, बाजट पे या आसन पे बिठाओ, उसको लाल वस्त्र से पोंछ दो, उसको कुमकुम करो, माता जी को चंदन का तिलक करो, चावल लगाओ और रक्षा सूत्र बदल दो। जो घट पे या कलश पे रक्षा सूत्र को नया नाड़ा छड़ी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। चावल विसर्जित कर दो, पानी होता है अंदर। और फिर माता जी को वस्त्र देने हैं, जिसमें मैंने बताया कि बहना है वो मेहंदी कौन देगी, कंगन देगी, सिंदूर देगी, बिंदी देगी, छोटी वाली बिंदी होती है, और चूड़ी देती है। और कभी लाल चुनर और हरा चुनर माता जी को पसंद है, वो बहन लोग अर्पण कर सकते हैं माता जी को, मेकअप के लिए बोला है। हाँ, वहाँ बात हुई। फिर होता है प्रसाद, होता है माता जी को प्रसाद चढ़ा दे। खीर भी रोज़ चढ़ा सकते हो या गुड़ शक्कर, जो भी आपको लगे, मिठाई। माता जी को सरस्वती माँ को कलम दे। जो विद्यार्थी है उसको खास बोलता हूँ, रोज़ कलम दे। ओम ऐं सरस्वती नमः का एक माला करे। विद्या में, परीक्षा में सक्सेस हो गया और अच्छा MBBS इंजीनियर डिग्री करोगे, आगे बढ़ोगे देश के लिए। तो ये करना है। फिर अखंड दिया जलता है। फिर माता जी की आरती करते हैं हम, जय आद्याशक्ति और विश्वम्भरी स्तुति 2 टाइम कर लेते हैं ना, रात को भी होता है। फिर होता है पानी, जो पूजा का है उसको विसर्जित करना है, चारों घर के चारों कोनों में रख देना है, छंटकाव कर देना है, वास्तु दोष दूर होगा। और इस प्रकार से चंडी पाठ पढ़ेंगे। मैंने क्या क्या बजाया क्रम से। दुर्गा के 32 नाम, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, चंडी पाठ, अर्गला स्तोत्र, किलक स्तोत्र, रात्रि सूक्त, रहस्य, चौथा अध्याय जो नवचंडी के पूर्णावति पे होता है, सक्रादेश स्तुति। और लास्ट में सिद्ध कुंजी का सिनोप्सिस, दुर्गा सप्तशती का पाठ, और सिनोप्सिस में सिद्ध कुंजी का।
और सिद्ध कुंजिका से सिद्धि मिलती है, जो शिव पार्वती ने कहा है। और गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें, गायत्री यज्ञ करवा सकते हैं नवरात्रि में। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार माता का यज्ञ भी होता है नवरात्रि में, कहीं 9 दिन भी होता है ब्राह्मणों द्वारा। और ब्राह्मणों का पूजन करें, उसको भोजन खिलाए, गाय माता को चारा डाले रोज, तभी नवरात्रि सफल होगी। और कुंवारियों का पूजन करें, 9 कुंवारी का होते बालिका, उसका पूजन करते, उसको कुछ भेंट देते। तो इस प्रकार से हम विधिवत करते हैं पूजा। और वहाँ तक 12 बजे तक पूजा संपन्न होती है दोपहर। फिर माता जी के मंदिर दर्शन जा सकते, कई मंदिर है, दर्शन को भी जाना है आपको और माता जी से प्रेरणा करनी। तो एक बात बताओ, शत्रुओं से भयो मत। अगर हम सच्चे, शत्रु से डर मत रखो। आप जब शत्रु सामने आए, आपका हित करना चाहे, तो एक ही माँ काली को प्रार्थना कर दो। आज माँ काली स्वरूप है, ये माँ काली मेरी रक्षा करो, तुरंत सुनेगी, आ जाएगी, शत्रु पीछे हटेगा। पर आप सच्चे हो तो। और शत्रु को हम इस प्रकार हटाते, तो ओम एम 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 सतत जाप करना है, डर नहीं रहे। और लक्ष्मी के लिए ओम रीम ओम रीम ओम रीम ओम रीम ओम रीम ओम रीम मंत्र कर सकते हैं। लक्ष्मी पानी है, कर्जा जाए, लक्ष्मी आए। श्री सुक्तम बुलाए, 9 दिन पाठ करना है श्री सुक्तम, पैसा आएगा। तो ये सब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, आप करते जाए। मुझे करो ना करो कोई मतलब नहीं, मैं उपाय देता हूँ, बरोबर ना। आपकी मर्जी, श्रद्धा पे करो, नहीं है तो मत करो, रहने दो। और नरवाण मंत्र है शक्तिशाली, बीज मंत्र है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। रात को उपासना नहीं है नरवाण की, दोपहर से भी ज़्यादा, रात को 12 बजे ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। माँ को घी का दिया, धूप जलाए, अगरबत्ती करे, आसन पे बैठे स्वच्छ होके और नरवाण मंत्र पाठ करे, आपको साल का फल मिलेगा। ज्योतिष के जो ग्रह खराब कर रहे वो सानुकूल होने लगे। तो इस प्रकार से बात हुई। और अभी मेरे को काफ़ी कुछ आपको कहना है, सो मैं यहाँ भगवती अम्बा के चरणों में सिर झुका के ये कहता हूँ। वो अपनी स्तुति बोलना है। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विशासिनी जिष्णुते भगवती हे स्थिति कंठ कुटुंबिनी भूरी कुटुंबिनी भूरी कृते। जय 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 महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी सहिसुते। जय 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 महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी सहिसुते। जय सहिसुता मात। मैंने बताया था कि दक्ष का यज्ञ हुआ, विध्वंस हुआ है। दक्ष को अजब बकरे का रूप मिला है। वीरभद्र ने सजा की है। सती अग्निकुंड में भस्म हो गई। शव को लेके शिवजी घूमे जगह जगह। वहाँ विष्णु भगवान ने आइडिया लगाया है और शिवजी को यमुना नदी में स्नान करके गए, तभी सुदर्शन चक्र से 51 माता के अंग का छेदन किया, जिसका शक्तिपीठ नाम हुआ। हर जगह माता का अंग गिरा है। हम कल शायद 30 तक आ गए थे, है ना, सही बात है, 30 तक तो आ गए थे हम कल। तो लास्ट में था माँ का निचला दाढ़ पंचसागर 12 शक्ति। ओके ओके, अभी आगे जाते हैं। दायां पायल, माँ का दायां पायल हो ना, पैर में पायल पहनते, जहाँ पाँव में पायल गीते ना, हाथों में कंगन, तो दायां पैर का पायल माँ है वो आंध्र प्रदेश के कुटुनूर श्रीशैल पर्वत, जहाँ श्रीशैलम में ना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। समझ में आया। कार्तिकेय स्वामी कुमार, षष्ठम कात्यायनी थी, कुमार की माता कार्तिकेय स्वामी, वो श्रीशैल पर्वत पे है, जहाँ शिव पार्वती उनके दर्शन के पूनम अमास को आते, पुत्र को दर्शन देने आते। हाँ, मल्लिकार्जुन ज्योति ने वहाँ पे श्री सुंदरी नाम, माता जी का दायां पायल गिरा श्री सुंदरी। 32 अमाशय, अभाशय या अमास। गुजरात के जूनागढ़ के सोमनाथ मंदिर अपना प्रथम ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे माँ का ये अंग गिरा, इसके लिए उसको चंद्रभागा बुलाए, चंद्रभागा माता। जय चंद्रभागा। ऊपरी ओष्ट मात का विक्रम संवत है ना, हमारे भारतीय कैलेंडर में क्या कहते हैं हम, विक्रम संवत, शालिवाहन संवत, शक संवत, विक्रम। तो हमारी काल गणना कैलेंडर से, हिंदू धर्म के पंचांग से विक्रम राजा के नाम पे होती है, विक्रम संवत। तो वहाँ पे माँ का ऊपरी ओष्ट गिरा है, MP उज्जैन क्षिप्रा नदी तट पे। वहाँ अवंतिका माता, जय अवंतिकेश्वर, बोलिए जय अवंतिका माँ। अभी मात की डोडी है, वो महाराष्ट्र नासिक में गोदावरी घाटी है, वहाँ पे माँ की डोडी गिरी अंग में, डोडी, उसको ब्राह्मणी देवी कहा गया है, भ्रमर का रूप लिया है ब्राह्मणी देवी। माँ के गाल है ना, ये गाल होते अपने, ऐसे माँ के गाल गिरे हैं
वो आंध्र प्रदेश में कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास, जहाँ उसे राकिनी नाम दिया। कैसा नाम है माँ का? राकिनी, जय राकिनी माता। माँ के बाएं पैर की उंगली राजस्थान भरतपुर में गिरी, जहाँ अंबी का नाम दिया। अंबी, अंबी, उसका नाम अंबी पड़ा माँ का। माँ के दोनों घुटने नेपाल में, जय पशुपतिनाथ। जहाँ देखो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, पहले पशुपतिनाथ गए थे ना, नेपाल में दर्शन को गए थे। शिव का मंदिर है पशुपतिनाथ, वहाँ गुज्जेश्वरी मंदिर है, वहाँ पे महाशिरा नाम रखा है। दोनों घुटने गिरे पशुपतिनाथ के पास, नेपाल में गिरे देखो, तो उसका नाम पड़ा है महाशिरा, जय महाशिरा माता। 38 मस्तक नेपाल में, फिर नेपाल में पोखरा गंडकी नदी तट पे मुक्तिनाथ मंदिर के पास माँ का मस्तक गिरा। इसको गंडकी चंडी बोला गया, गंडकी चंडी। ओके, बायां स्कंद भारत के, फिर नेपाल बॉर्डर पे, बरोबर है ना। जनकपुर या ऐसा रेलवे स्टेशन है उसके पास है, जहाँ माँ का उमा नाम आया। फिर जब बोलिए उमा देवी की जय, सती माता की। माता का दोनों कान कर्नाटक में अगना स्थान पे पड़ा है, जहाँ दुर्गा नाम पड़ा है, भगवती दुर्गा चामुंडा मात की जय। ओके, अभी 41 ब्रह्मरथ, वो हिंगलाज शक्तिपीठ पे है, वहाँ पे ब्रह्मरंध गिरा है माँ का, तो कोट्टरी नाम। इस प्रकार के शक्तिपीठ पे एक एक जगह पे माता जी का अंग गिरा हुआ है, वहाँ नामकरण किया गया। जैसे हमारा नामकरण होता है, तो अभी हम कल 51 शक्तिपीठ का तो बात करेंगे। मैंने क्या बोला? शत्रुओं से भयभीत मत हो, उसको माता जी के शरण में दे दो, कि शरण में जाओ और उसको बोलो कि माता जी आप ही खुद शत्रुओं का निवारण करें। घर में शांति है, रास्ते पे है, ऑफिस में शत्रुओं की दुविधा है, आप कालिका माता का भी स्मरण करें, अम्बे चंडिका का ओम रीम ऐसा बोले मंत्र, शत्रुओं का दूर भगाना है। तो भी बात हुई, आज सुबह में मंदिर में गया था, वहाँ घंट बजा रहा था। वहाँ देखो मेरे नाना है ना, मेरे दादा, हम ऐसे आदर्श स्कूल से, संस्कारी है, ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण है, पहले हिंदू है फिर ब्राह्मण, वो लोग शिक्षक थे दोनों, नाना दादा। और वो वहाँ पे खादी का जब्बा, गांधीवादी पोशाक था और धोती पहनते। आज एक अंकल को देखा, वो धोती और जब्बा पहन के आए और हाथ में लकड़ी थी कुछ। देखो अपने को क्या देना, मरना है, मरना तो सभी को है। आज काल रात्रि है, काल की रात्रि यानी काल की माता है, कालका माँ है ना, वो शंकर के साथ नृत्य करती है जब विनाश होना, तो मृत्यु अटल है। ये अंकल को देखा, मैंने बोला इतनी उम्र है अंकल को, लकड़ी लेके अकेले आ रहे। जैसे मैंने बोला ना, खादी का जब्बा, धोती और रुद्राक्ष की माला थी। हमको सीख प्रेरणा है, हम न्यू जनरेशन से, आई एम ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम न्यू जनरेशन। पर जो ओल्ड लोग होते थे उसका पोशाक देखो आप, वो लोग भक्ति नहीं छोड़ते। अभी देखो उनका उम्र भी खासी होगी ना, अंकल को देखा मैंने, लकड़ी से चल रहे थे वो, भगवान को नाम नहीं छोड़ते, वो दर्शन को आते। तो हमको ये सीख लेनी है, हम कितनी भी उम्र हो जाए हम चलते भी आते हैं ना कभी, ऐसा नहीं कि वाहन पे ही दर्शन करने जाओ। वो अंकल चलते आए, तो मेरे नाना आदर्शवादी थे दादा, पर वो लोग का पोशाक था एक अलग। अभी तो हम शर्ट पैंट जीन्स टी शर्ट ये सब लगा लेते हैं ना, क्यों कलयुग है ना, ये सब फैशनेबल रहना है। तो इस प्रकार से सीधी सादी भक्ति भी माता जी को, भगवान को, ये अंकल की भक्ति शायद भगवान पहले सुन लेंगे। का पहरवेश देखो, का माथे में चंदन तिलक था, खादी का जब्बा था, धोती थी, और एक सिंपल अंकल लग रहे थे, और रुद्राक्ष की माला, और भगवान को दर्शन करके चले गए। मैं हर जगह ऑब्जर्व करता हूँ कि मैंने सोशल स्टडी विषय, मेरा एस्ट्रोलॉजी विषय, पत्रकार हूँ, है ना, सही हुई ना बात। ज्योतिष हूँ, पत्रकार और सोशल स्टडी, समाजशास्त्र मेरा विषय था। मतलब ये अंकल को देखो, ये उम्र में भी दर्शन करने को जाते हैं, तो हमको प्रेरणा लेनी, मंदिर जाए रोज, नमन करें माता जी को, तभी तो भय नहीं रहेगा। शत्रु क्यों आते हैं? शत्रु हमारे अंदर है, बाहर नहीं है भाई। सुन लो, मैं कड़क बात ही करूँगा। आप बोलते हैं बाहर इधर शत्रु है, उधर शत्रु है, शत्रु हमारे अंदर है, उसको मिटाना है, फिर बाहर का शत्रु जाएगा। और उसके लिए माता जी की उपासना करो। ये नवरात्रि ऐसा नहीं कि चलो रात को हम गरबे घूम के आ गए, माता जी प्रसन्न हो गई, उपवास रखा, फास्ट रखा, ऐसा नहीं होता है ना। गरबे तो, गरबा घूमना वो एक्सरसाइज है, समझो। माता जी प्रसन्न होते, पर वो क्या एक्सरसाइज है। इससे अच्छा है कि आप मुख से नाम लो। मैंने काफ़ी मंत्र बताया, देखो, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय वच्चे, ओम दुम दुर्गाय नमः, या ओम किम्बा ह्रीम श्रीम क्लीम दुर्गा देवी नमः। ये मंत्र का जाप करो, शक्ति आती है। ऑफिस में काम करो, बिजनेस में करो, स्टार्टअप में करो, नौकरी में करो, प्राइवेट करो,
शक्ति चाहिए तो ये मंत्र करो ना। हाँ, रात को गरबा घूमना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर उससे ऐसा नहीं कि माता जी गरबे घूमेंगे आप 2-3 घंटे और माता जी प्रसन्न हो गए वरदान दिए। के लिए चंडी पाठ का पठन करना पड़ता है, देवी भागवत पुराण बिठाना पड़ता है, उसको सुनो, श्रवण करो, अमल करो, तभी माता पर वो नियम है, खास नियम होते हैं। माँ का वो मैंने क्या बोला, कमल का दल दे दो आप रोज, पुष्प पसंद है कमल, और गुलाब का हार रोज दे दो नया, पान बीड़ा, माता जी को पान बीड़ा पसंद है मुखवास के साथ। सो ये सब तो देना ही चाहिए, और भक्ति करो आप, मैक्सिमम निर्वाण मंत्र जाप करो, तभी सिद्धि मिलती है। गायत्री मंत्र से सिद्धि। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये सिद्धिदायी मंत्र है निर्वाण। यानी चंडी पाठ का भी थोड़ा पठन करो। आज की जनरेशन को समय नहीं है तो ऑनलाइन कर दो ना भाई, ऑनलाइन भी पठन होता है, चंडी पाठ ऑनलाइन मिलेगा। ये सब बातें हुई 51 शक्तिपीठ की ओर जा रहे हैं, समाप्ति की ओर। तभी मैं आपको कहानी एक सुनाता हूँ। जब विष्णु भगवान सो रहे थे, विष्णु भगवान, देखो मैंने क्या बताया, देव सैनी पौड़ी एकादशी, देव उठी एकादशी, ये कार्तिक महीने देव दीपावली की बातें थी। वो 4 महीना चातुर्मास होते हैं। देखो एक बात सुन लो, कोई शुभ कार्य निषेध है। अगर विजयादशमी, जब रावण का सोमवार हुआ, 9वां दिन होगा नवरात्रि के बाद विजयादशमी, वहाँ पे शुभ मुहूर्त निकलता है। फिर 4 महीना शुक्र नहीं होते जब तक विष्णु भगवान जागते नहीं शेष सैया से। तो देव पौड़ी देव सैनी एकादशी है, देव उठी एकादशी, कार्तिक महीने में देव दीपावली के बाद। तो विष्णु सो रहे थे, ऐसे आराम कर रहे थे, योग निद्रा में थे। सोना यानी भगवान का सोना, योग निद्रा। तभी उनके कान से मधुकैटभ नाम के पहले अध्याय में वो दैत्य उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी का संहार करने चले। अरे ब्रह्मा जी नाभि कमल के विष्णु पे, नाभि कमल है ना, वहाँ पे ब्रह्मा जी का स्थान है। देखो ब्रह्मा जी योग में थे, यानी भगवान का ध्यान कर रहे, तभी दोनों राक्षस आ गए। तब भी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की माता जी को, हे माता जी आप विष्णु को जगाओ वरना मेरा नाश कर लेंगे। तो सृष्टि, एक बात बोलो, कितनी उल्टी गंगा है, असुर ब्रह्मा का नाश कर देंगे, सृष्टि का क्या होगा। तभी ब्रह्मा जी ने माता जी की स्तुति की, हे योग निद्रा, हे योग माया देव, आप विष्णु को जगाए। तभी ब्रह्मा की तो सुनते, माता जी ने बहुत, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, वो पढ़ना बहुत अच्छी स्तुति है। जबकि योग माया योग निद्रा विष्णु जी को जगाती है। विष्णु ने हलस त्यजी जाग गए तो देखा मधुकैटभ है, तो दोनों राक्षसों तो देखा, और भगवान का 5,000 साल युद्ध चला। तब भी दानव ने वरदान मांगा, दानव ने बोला कि आपसे हमारा नाश हो विष्णु, आप शक्तिशाली, 5,000 साल बाहु युद्ध किया। हम तो अभी यार एक बात सोचो ना, हम 100 साल भी नहीं जीते, 70-60 साल जीते जीते लड़ते लड़ते थक जाते। ये इजराइल हमास देख रहे हो, लड़ाई में खुआरी होती है, आतंकियों को भी कोई सूझ नहीं है, थक जाते हैं, दोनों कंट्री थक जाते हैं। इंसान की बात है, हम थक जाते हैं। 5,000 साल तक विष्णु ने मधुकैटभ से लड़ाई की। तब मधुकैटभ ने बोला आप ही वर मांगो। तो मैं विष्णु ने बोला अच्छा ऐसा ही है ना, तुम्हें मरना है। तो बोले स्थान नक्की करो। तो बोले जहाँ पे जल से भरा स्थान नहीं हो वहाँ हमारा वध कर दो। तो मधुकैटभ तो तथास्तु बोला विष्णु ने, और अपना वो पाँव का भाग है ना, जहाँ पे दोनों को रख दिया पाँव पे, और सुदर्शन चलाए। मधुकैटभ खेल खत्म, लीला नाटक समाप्त हो गया, ऊपर चले गए, मर गए, ब्रह्मा जीवित हो गए। तो 5,000 साल तक मधुकैटभ से युद्ध करा पहले अध्याय में, भगवान का योग निद्रा से जागृत होना, और सुदर्शन से जहाँ पानी नहीं है वहाँ तुम यहाँ पे बैठा है, अपने गोद देता है ना इसी जगह, और सुदर्शन चक्र से मधुकैटभ का नाश किया विष्णु ने। तो ऐसे पहले अध्याय है। तो माने हम लोग तो निंद्रा में ही रहते हैं ना, भगवान का तो बरोबर है स्वाभाविक निंद्रा, हमको जागृत रहना है शत्रुओं से। दूसरी बात, शत्रु की रक्षा के लिए उपाय बताया, देवी कवच, चंडी पाठ करो, हर एक अंक की रक्षा होती है। तो ऐसे शत्रु द्वार खटखटाते नहीं आते, चलो मैं आई कमिंग, टिंग टोंग अभी बेल हो रहा है मैं आऊँ, शत्रु ऐसे ही आ जाते। आपने सुना ना पहला अध्याय, जबकि विष्णु योग माया में से निंद्रा में हो गए, योग माया था, वो एक माया थी देवी, वो निंद्रा में, तब ब्रह्मा तो स्तुति कर रहे थे। तभी दोनों मधुकैटभ कान के मेल से, यहाँ कान होता है ना, उससे मेल से, भगवान के कान के मेल से मधुकैटभ की उत्पत्ति हुई। वो संहार करे जो ब्रह्मा के, उससे पहले उसका गेम हो गया ना।
तो ऐसा वरदान मांगा उन्होंने कि विष्णु आपसे प्रसन्न है, आपसे मुक्ति पाना चाहते। असुर लोग बोल रहे कि भगवान विष्णु हमें मुक्ति दो, हमारे साथ 5000 साल युद्ध करना बावजूद। तो अभी जगह भी डिसाइड कर ली कि जहाँ पानी नहीं है, भगवान ने पहले अध्याय में ही मधुकैटभ को मारा है, देवता खुश हो गए। तो इस प्रकार से हम निंद्रा में रहते हैं, हम जागते तो है कहने के लिए, पर निंद्रा में ही हो, तभी शत्रु का आक्रमण होता है, शत्रु का प्रवेश हो। यानी हमको कम से कम 8 घंटे की रात को नींद लेनी है। दोपहर में 1-2 घंटा चलो सो जाते काम से, 9-1 घंटे हम नींद लेते, 8 या 9 घंटे एवरेज बोल रहा हूँ। कई लोग तो कुंभकर्ण निंद्रा में समझ गए, कुंभकर्ण को वरदान था कि कोई भाई उसको जगा नहीं सकता वरना बैंड बज जाएगी, तो दूर रहते थे। रावण भी डरता था, खुद रावण उसका भाई, तो युद्ध में उसको भेजना था राम के सामने, तभी उसको जगाया, वरना वो सोता ही रहता था। तो कुंभकर्ण को ऐसा क्या बोले कि माता ब्रह्मा की उपासना की और माता जी ने वरदान दे दिया, जीभ फिसल गई तो उसको निंद्रा मिल गई। तो हम लोग निंद्रा में रहते हैं, तभी शत्रु आटक। हमारा भारत देश है वो जागृत है चारों ओर सीमाओं से, और माता जी रक्षा कर रही है। जैसे हमारी ओर तो पड़ोस में पाकिस्तान है, चीन है, अभी अफगानिस्तान दूर है, बांग्लादेश है, सबसे लड़ना है तो जागरूक रहना है। हमारे सेना के जवान हैं, हमारे पुलिस कर्मी हैं। तो ये निंद्रा में विष्णु आ सकते हैं योग माया से, तभी मधुकैटभ का वध है। यानी क्या संदेशा देता है शास्त्र में? जागृत रहना है, दूसरा भगवान की स्तुति करनी है जागते जगते, माता जी की स्तुति, तभी शत्रुओं का प्रवेश नहीं होगा। एक साफ क्लियर बात कह देता हूँ। ओके, तो एक प्रकार से वो तो है 41 शक्तिपीठ, कल 10 लेंगे। पूजा बता दी आपको, रात को गरबे में गा सकते हैं, पर खेल के बहुत ही उत्साह में मत खेलिए, थोड़ा गरबा गाइए पर संभल के। ओके ना, आजकल आरोग्य का जोखिम है, हार्ट अटैक हो जाता है, ये होता है, कोई बेहोश हो जाता है, 108 बुलानी है। शांतिपूर्वक गरबा खेलना है, रास गरबा। और ये मैंने बताया वो खास ध्यान रखना। 8મ को સાધુ માતાની પોળ છે, અમદાવાદ ગુજરાત શાહપુર અલીમની ખડકી પાસે, ત્યાં ભાવસર સમાજના લોકો પુરુષો જેન્ટ્સો સાડી ચુંદડી પહેરી ગરબા રમે, એ જોવા જેવું જજો, જોવા टाइम મળે तो જોજો, રાતના હોય। साधु मातानी पोड़, गोजारिया पोड़नी बाजू में शाहपुर। तो इस प्रकार से ये सब बातें हुई नवरात्रि पर्व की। और आप दूसरा काम करें, न्यूज़ को मैक्सिमम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छी धार्मिक ज्ञान मिलेगा आपको, दूंगा, माता जी देगी, मैं आपको दूंगा, आप औरों को दे, शेयर करें, तभी सबको मैसेज पहुंचता है। इस प्रकार से सपोर्ट करना है मोनेटाइज में और व्यूअर्स और बढ़ाने मेरे, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे। ओके, आपकी चैनल समझ के, मैं आपकी चैनल बोल रहा हूँ, मेरी तो है ही, आपकी है, आप सहभागी है। तो ये काम करना है और माता जी की पूजा करना है। और पूजा के लिए मुझे बुला सकते हैं, कहीं भी देवी देवताओं की पूजा है मैं कर देता हूँ ज्योतिष के साथ। 7069777091 व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हो। तो ये सब बात हुई, अभी अंत की ओर जा रहे नवरात्रि के, यानी 2 दिन बाकी है। अभी काल रात्रि है, कल सप्तम काल महागौरी आएगा, अष्टनवम सिद्धिदात्री, यानी सोमवार को नवरात्रि फिनिश हो जाए।